हैप्पी वाला न्यू ईयर दोस्तों। 2025 साल मैं अगर बताऊं आप लोगों को, 2025 साल आर्गुएबली वन ऑफ द नहीं, मतलब मेरे वर्स्ट ईयर है। मतलब एज ऑफ स्टूडेंट मैं बताऊं तो बहुत ख़राब साल था। बट थैंक्स टू यू गाइस, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, आई गॉट मोर सेल्फ कॉन्शियस, आई गॉट मोर सोशल एंड आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ। सो वीडियो के शुरू होने से पहले वेरी 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 थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ की, आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ। वो जो रहता है ना कि आप दलदल में फंस जाते हो, आई समहाउ केम फ्रॉम दैट। एंड इसीलिए आप लोग जब मेरे से टेलीग्राम में मदद वगैरह मांगते हो, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स मैंने देखे, लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए। एंड द सोल रीज़न आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसलिए नहीं कि मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ बिकॉज कि आई हैव बीन थ्रू दैट, आई एम गोइंग थ्रू दैट। सो येस, मैं कॉन्शियसली ये चीज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई तो एक मिले बंदा कि जिसको एटलीस्ट आप आपके अंदर की बात बता सकते हो। एंड लाइक वाइज मैं भी बार बार ऐसा होते रहता है कि समटाइम्स आई गो थ्रू डिप्रेशन, आई गो थ्रू पैनिक मोड, एंड फिर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो। ऐसे म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने बिल्ड किया, एंड थैंक यू गाइज वेरी मच। सो 2025 का आधा साल मेरा बहुत ख़राब गया था, एंड उसके आधा साल भी ख़राब गया था, बट थैंक्स टू यू गाइज मैं ख़राब नहीं बोलूँगा। इट वॉज वेरी 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 न्यू थिंग्स हैपन टू मी। आई गॉट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लर्निंग्स, एंड थैंक यू सो मच गाइज, मीन्स अ लॉट। एंड अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू ईयर कम बैक स्ट्रैटेजी, जो भी बोलो तुम, कम बैक तो एक फैंसी टर्म है। आज 1 जनवरी है, एंड ये वीडियो पर्टिकुलरली वो वैसी वीडियो होने वाले, मैं तुम लोगों को बता भी देता हूँ, ऐसे मल्टीपल टाइम पहले 1-2 बार बोला है कि कुछ वीडियोस रहते हैं ना चैनल पे, इसमें ना कोई प्रमोशंस है, ना मैं व्यूज़ या पैसे के लिए बना रहा हूँ। इट्स मोर ऑफ लाइक कि लेट्स से नॉट एज ए यूट्यूबर, नॉट एज ए भैया, नॉट एज ए मेंटर, बट एज एन एस्पिरेंट मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद सीखी है। एंड क्योंकि मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद उस फेजेस में से जाता हूँ जिस फेजेस में से आप गए हो या फिर करंटली जा रहे हो। सो समवेयर आई अंडरस्टैंड यू गाइस कि क्या दिक्कतें चल रही है। सो उसी दिक्कतें, उसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, फिर दूसरों के वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, आई गॉट टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स, एंड उसमें से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी हज़ारों आती रहेगी मेरे चैनल पे ही, प्रोबेबली मैं फिर से स्ट्रैटेजीज डालते रहूँगा, है ना। बट this is a strategy not for need, like for yourself. And वही मतलब दिस इज नॉट अ टिपिकल स्ट्रेटेजी वीडियो कि मैं बोलूँ ये इसमें ये पढ़ो, उसमें वन शॉट से करो, फलाना ढिमकाना, नहीं, ऐसी वाली नहीं होने वाली है। प्रोबेबली मैं आपके कुछ मिनट्स लेने वाला हूँ साल के शुरू में ही, बट प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। आई होप तुमको अभी नहीं तो कभी तो सही फ़ायदा होगा। एंड जब भी तुम उस फेज में से जाओगे या फिर वो तुमको वो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आती है एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में, तो तभी तुमको ऐसा ना लगे कि यार मैं अकेला हूँ, तुम लोगों के किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, एंड यू फील लोनली एंड यू गेट डिप्रेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उस प्रॉब्लम के अंदर जाओगे, यू शुड रिमेंबर कि यार हाँ, भैया ने ऐसा बोला था तो ठीक है, ये सबके साथ ही होता है, मैं उससे कम्बैक मारूंगा। तुम्हारे माइंड में ये चलनी चाहिए। दैट्स द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग की कौन से सब्जेक्ट क्या फलाना डील करना, कुछ चीज़ें कि वर्क ऑन द मशीन। हम लोग हमेशा देखो, स्ट्रेटेजीज में भी जितना बनाता हूँ दैट्स फॉर द रिजल्ट, मतलब तुम इतना इनपुट डालो तुमको ये आउटपुट मिलेगा, हम कितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग हमेशा ये बात करते रहते हैं, एंड मैं करते भी रहूँगा आगे, उसमें कोई दौरा नहीं है। बट द थिंग इज कि कभी कभार हमको मशीन के ऊपर भी काम करना पड़ता है। अगर आपके फैक्ट्री में मशीन ही उतना मतलब मशीन में उतना अगर ल्यूब नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, तो मशीन उतना स्मूथ नहीं चलेगा ना। सो हमारे जर्नी में हम खुद मशीन है, हमारे माइंड, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, दैट्स द मशीन। तो साल के शुरू में द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से यू एज ऑफ एस्पिरेंट कि भाई खुद के ऊपर थोड़ा काम करो, लाइक माइंडसेट ओवर पैनिक, सिंसियरिटी ओवर सैक्रिफाइस, टाइम एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी। ये सब करने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ। लेट्स से मैं जो कह रहा था कि देखो, हम लोग क्या कहते हैं ना, जैसे मशीन से ऊपर सेक्रीफाइस, जैसे मान लो हम लोग कभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, उसके बाद क्या रहता है, बंगाली हो तो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा,
या फिर मान लो कोई क्लोज रिलेटिव का शादी वगैरह, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेटिव का शादी वगैरह, हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, हम लोग उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम एक सोशल इंटरेक्शन, एक ह्यूमन कनेक्शन अवॉइड कर देते हैं, ये सोच के कि हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द स्टडीज। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिलता है कि भाई वो सेक्रीफाइस करने में, मतलब उधर जाने में आपको जितना टाइम जाता उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम यू आर वेस्टिंग थिंकिंग अबाउट कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप डिप्रेशन में रहते हो, आप कंफ्यूज रहते हो। एंड इस कन्फ्यूजन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि आप सोशल इंटरेक्शन से दूर हो। तो मैंने फर्स्ट चीज़ जो सीखी है कि भाई अपन को सिंसियरली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, सिंसियरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी रादर देन सेक्रीफाइस। हमारा माइंडसेट बिल्ड होना चाहिए पैनिक करने से। हम लोग करेंगे ना, ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि हर एक पार्टी आप अटेंड करो, हर एक त्यौहार में आप पूरे मतलब 2-3 दिन उड़ा दो, नहीं। बट यू शुड गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, एंड बस उतना ही टाइम। ये नहीं कि आज दिवाली है तो दिवाली के बाद तुम और 5 दिन एक्स्ट्रा उड़ा लो दोस्तों के साथ, नहीं, ऐसा नहीं। दिवाली के दिन एंजॉय करो, दुर्गा पूजा के दिन 1-2 दिन आप एंजॉय करो, सरस्वती पूजा के दिन एंजॉय करो, किसी क्लोज रिलेटिव का शादी वगैरह एंजॉय करो। एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स, इट जेन्युइनली हेल्प्स कि आप बस उसी टाइम आप रियल ह्यूमन्स, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम के बाहर आप एक्चुअल ह्यूमन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका माइंड बहुत रिफ्रेश होता है। एंड ये जो पैनिक वाला चीज़ ना, वो नहीं आता। ये पैनिक आने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि इस एस्पिरेंट होने के बाद आपके सबके साथ कनेक्शन टूट जाते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टिगेटर ऑफ पैनिक। सो यस, माइंडसेट बिल्ड करो कि हाँ, आज मैं अगर शादी में जा रहा हूँ तो बस इतना ही टाइम जा रहा है, कल से मैं फिर से पढ़ने बैठूंगा विदाउट एनी ब्रेक। दैट्स द माइंडसेट। एंड टाइम एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी, ये 2 चीज़ मैंने बिल्ड कर लिया अपने ऊपर इस लास्ट 6 महीने में। एंड ये चीज़ में मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, अगर आप मेरे स्ट्रीम व्यूअर्स ऑलरेडी नो दैट। सो येस, आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग। मैं कितना और ज़्यादा टाइम एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हो पाऊँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यू नो। उसके बाद नो मोर एक्सपेरिमेंट्स। देखो एक्सपेरिमेंट्स, ये करना वो करना, सब कुछ करने का टाइम मतलब जा चुका है। रिविजन, स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमना जो भी है मैंने कर लिया लास्ट ईयर 2025 को। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास डेटा है, जितना मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कैसे रिवीजन करना चाहिए, इधर वन शॉट करना चाहिए, ये फलाना टीम करना, और मैं वो सारे यूट्यूब में बता भी चुका हूँ। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट देख लेना, उधर सब कुछ आपको देखने को मिल जाए, सारे वीडियोस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वीडियोस चूज कर सकते हो। एंड अभी अपन को व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि मुझे पता है यार कि मैं ऐसे ऐसे करूँ, इस सीक्वेंस में चीज़ें करूँ, देन मेरे नंबर्स इतने आएंगे, फिर उसको नंबर को इंक्रीज करने के लिए इतना रहेगा। सो आई हैव बिल्ड माई ओन प्रोसेस। एंड आप लोगों में से मेजोरिटी लोगों ने खुद का प्रोसेस आप लोगों ने बना लिया ही होगा। नहीं भी लिया होगा तो मेरी वीडियोस देख लो, वो देख के खुद का बनाओ, मेरा कॉपी मत करो। मतलब मैं अगर परफेक्ट रहता तो फिर मैं एम्स में रहता ना, नहीं हूँ परफेक्ट, दैट्स द मेन थिंग। एंड आफ्टर ट्रस्टिंग द प्रोसेस यू विल एटलीस्ट लर्न समथिंग एट द एंड ऑफ द डे। देखो, मैं अगर आपको ये सब कुछ देखने के बाद, सब क्लासेस करने के बाद, क्या फिर भी आपका श्योरिटी है आपका नीट में सिलेक्शन होगा? लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं है श्योरिटी। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल लर्न समथिंग। यार, मैं जब रिवीजन कर रहा था, मैंने गलत तरीके से रिवीजन किया, गलत तरीके से पढ़ाई करा, मेरे टेस्ट में नंबर बहुत सही आ रहे थे, बहुत तगड़े नंबर आ रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को पता चला ना कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। सो मैं लॉस में नहीं गया, आई गॉट टू नो थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड एंड टेंशन करने की बजाय कि क्या होगा नहीं होगा, लेट्स जस्ट पिक वन पाथ एंड जस्ट फॉलो इट। कुछ ना कुछ तो एंड में होगा। हाँ, पाथ तुमको सही बनाना है। सही बनाना कैसे बनाना है? खुद अपने रिजल्ट्स को, अपने स्टडीज को एनालाइज करो। किसी के भी, मेरे वीडियो, किसी का भी वीडियो देखो, और एक ही इंसान का वीडियो देखो एंड उसको उसके वीडियो देख के खुद का पाथ बनाओ, खुद का प्रोसेस बनाओ, एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है, द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन। ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैंने ये बुक कंप्लीट नहीं किया, बट इट्स वन ऑफ द, मतलब बहुत सही चीज़ है। मैं इसका हिंदी, बंगाली, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में इस बुक का जो है मैं लिंक डाल दूंगा, किसी को खरीदना खरीद लेना। इस बुक में बहुत खतरनाक चीज़ों के बारे में बोला है, जो मैंने पहले भी शेयर करके रखा है, बट ये चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी मैंने पहले बता के रखा, बट फिर भी बताता हूँ साल के शुरू में, क्योंकि अभी ये टाइम है जहाँ पर आपको डिप्रेशन हिट करेगा। द थिंग इज द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन। हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन और टाइम का ग्राफ है, हम लोग सोचते हैं ये जो ब्लैक मार्क है, ब्लैक लाइन है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे प्रिपरेशन ऐसे जाएगी कि एकदम जीरो से स्टार्ट करके फाड़ देंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने तो 3-4 बार ऑलरेडी देखी भाई, लास्ट 6 महीने मैंने 3-4 बार ये चीज़ देख चुका हूँ। मैंने हज़ारों चैलेंज लिए, मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिलेगा। एंड नहीं होता भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, उस बुक में से ही लिखा है।
द थिंग व्हाट हैपेंस कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू में चीज़ें अच्छी चलती हैं, फिर अपन को रियलिटी चेक मिलती है कि भाई उतनी आसान नहीं है, उतनी आसान चीज़ें होती तो हर एक इंसान सक्सेसफुल होता, हर एक इंसान के 700+ नंबर आते, इतनी आसान चीज़ें नहीं आती है। फिर ये इधर आता है एक डिप, एंड हम लोग अभी इस डिप में हैं, एंड इसी टाइम पे क्या रहता है कि 90% लोग अपना होप छोड़ देते या फिर जो है उसको ही एक्सेप्ट कर लेते। बट कुछ लोग जो इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब इधर से कमबैक जिसको हम बोलते हैं, ये जो कमबैक मारा, ये देखो ग्राफ का जो डायरेक्शन चेंज हुआ, स्लोप चेंज हुआ, इधर इधर के बाद जो ग्रोथ आती है दैट्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप देखो कम टाइम में आपका प्रिपरेशन, मतलब ग्राफ तो आपको पढ़ना आता ही है, कम टाइम में आपका प्रिपरेशन कितना हाई चला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। हम लोग अभी, मैं, आप एंड मेजॉरिटी आप लोग, हम लोग इस पोजीशन पे है कि हाँ वी जस्ट नीड अ कमबैक, तगड़ा वाला कमबैक। अगर वो कमबैक एक बार आ जाए, हमारे पूरा डायरेक्शन बदल जाएगी प्रिपरेशन की, एंड हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि हमारी इतनी ग्रोथ चाहिए, यू विल सरपास इट। तुम लोग सक्सेसफुल लोगों को ये बात बोलते हुए सुने ही होगे कि यार मैं जस्ट बने रहा, मैं जस्ट डटे रहा, मैं जस्ट कंसिस्टेंट रहा एंड थिंग्स हैपेंड ऑटोमेटिकली। ये वही चीज़ के बारे में बात करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यस, मैं भी इस वैल्यू ऑफ डिप्रेशन में हूँ करेंटली, आप लोग भी हैं। टेंशन आते हैं, मैं कितना भी हंस के वीडियो बना लूँ, फटती तो मेरी भी है अंदर से, बट एट द एंड ऑफ द डे या वी हैव टू क्रॉस इट, नो। सो इतना कुछ बात, यही मेन चीज़ थी जो मैं बताने वाला था। एंड अगर पढ़ाई की बात करें तो जनवरी में एलएन का मेजर है क्लास 11 होल सिलेबस, एंड फरवरी को क्लास 12 होल सिलेबस। अभी कितना वो छोटा पार्ट बात छोड़ो, अभी सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। एंड ये जो पढ़ने का दौरान है ना, कि नंबर कितने हैं डजेंट मैटर, भले ही नंबर 300 400 500 600 700 720 भी आए, नंबर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं जस्ट ये 2 टेस्ट की बात करूं पर्टिकुलरली, फुल सिलेबस टेस्ट जब स्टार्ट होगा तभी तो नंबर मैटर करेगा, तभी इतने लंबे चौड़े ज्ञान नहीं दूंगा, तभी नंबर मैटर करेगा। बट इन दोनों टेस्ट के लिए नंबर से ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है कि मैं एटलीस्ट कंप्लीट कर जाऊँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एलएन के टेस्ट में क्या हुआ कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें, एंड मैं अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहा हूँ सही से। सो व्हाट आई वांट डू इज कि मैं कंप्लीट करके जाना चाहता हूँ। भले ही मेरे नंबर 400 आए, मगर मेरे नंबर 400 आएंगे तो मेरे पास एक डेटा रहेगा कि हाँ मेरे पास 400 नंबर आए, एंड मुझे अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। मैं एक डायरी बनाऊंगा प्रॉपर, एंड डायरी में चीज़ें लिखते चलूंगा कि हाँ मुझे को इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आपने मेरे डायरी पहले देखा भी होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे। एंड फरवरी के टेस्ट में भी सेम। उसके बाद जो फुल सिलेबस टेस्ट होगा उसमें इधर से मेरे को जो लर्निंग मिली वो सब मैं अप्लाई करूंगा, एंड उधर मैं ग्रेजुअली नंबर इंक्रीज करूंगा। एंड सब कम नंबर के लिए नहीं, अगर लेट सपोज मान लेते मेरे 650 700 आ गए, स्टिल मैं हवा पे नहीं उड़ूंगा कि भाई मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, आई विल गेट टू अरे 650 आए, बट क्यों आए 650, है ना, मैंने अच्छे से पढ़ा, बट क्या अच्छे से पढ़ा। तो नेक्स्ट टेस्ट में, ये फुल सिलेबस टेस्ट में वो कौन से क्वालिटी से कौन से हैबिट्स में अप्लाई कर सकूं कि फुल सिलेबस टेस्ट में भी मेरे 650 नंबर आए। आई विल वर्क ऑन दैट। अगेन कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए डजेंट मैटर टू मी, मेरे लिए मैटर करता है कि मैं एटलीस्ट कंप्लीट कर पाऊँ चीज़ों को एंड प्रॉपरली। एंड जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर महीना, ये जो जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, दिसंबर वॉज द वर्स्ट मंथ फॉर मेनी रीजंस, बट मैं रीजंस में नहीं जाऊंगा। अगेन जब तक मैं सक्सेसफुल ना होऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स एक्सक्यूजेस ही कहलाएंगे, सो मैं कहूँगा भी नहीं। बट थैंक गॉड, पता नहीं ना, मतलब मैंने इसको पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था जब अक्टूबर में मैंने ये बनाया था। आई थॉट कि यार इतने सारे जो चीज़ें बना रहे, क्या श्योरिटी के सारी चीज़ें एक बारी में कंप्लीट होगी। एंड मेरा डाउट सही हुआ, दिसंबर महीना मेरा हो गया ख़त्म। सो मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, सो मैं पीछे हूँ अपने टारगेट से, राइट। बट ये बनाते टाइम थैंकफुली मैंने जनवरी फरवरी के टाइम पे कोई पर्टिकुलर टारगेट्स वगैरह नहीं रखा, रादर मैंने लिखा कि कंप्लीटिंग होल सिलेबस विदाउट एनी रिग्रेट्स, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ छूटा रहेगा। एंड क्योंकि इस महीने में मैंने कोई टारगेट नहीं रखा, तो इस महीने मैं प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। इन 3 महीने में मैंने जो चीज़ छोड़ के रखा है वो सारी चीज़ मैं ये 2 महीने में कंप्लीट करने वाला हूँ, जनवरी एंड फरवरी में। एंड जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपने इसको बोलता हूँ बफर टाइम। अपने डेली टाइम टेबल में भी आपको, अगर आप डेली टाइम टेबल रख लो, हमेशा 2 घंटे ऐसे रखना जिसमें आप फ्री हो, ताकि आपके जो टारगेट्स कंप्लीट ना हो वो आप कंप्लीट कर पाओ। अगर वीकली टारगेट्स बना लो, फिर वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा रखना। सेम वाइज मंथली टारगेट्स बनाना, तो मैंने 2 मंथ एक्स्ट्रा रखा। मैं इसको बफर टाइम बोलता हूँ। सो जनवरी फरवरी मेरे बफर टाइम में मैं टोटली शुरू से लेकर आखिर तक एकदम यूनिट एंड डायमेंशन से लेके एकदम मोल कंसेप्ट से लेके आई विल बी स्ट्रेट अप कंप्लीटिंग चैप्टर्स, राइट। सो मैं तो ये करने वाला हूँ। बाकी आपका न्यू ईयर का मतलब थॉट्स क्या है, थिंकिंग क्या है,
एंड प्लानिंग क्या है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लव यू ऑल गाइस। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है वो मैं प्रोबेबली सेकंड चैनल पे डालूंगा, क्योंकि ये जो चैनल है ना, मैं आप लोगों ने लास्ट कुछ 1-2 महीने से देखा भी होगा, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो प्री नीट स्ट्रगल्स मेरा जो ये चैनल है, इट विल बी टोटली काम की बातें होगी इधर, राइट? सिर्फ काम की बात है, क्योंकि मैं ना अपना ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड सेकेंड वाला जो चैनल रहेगा उधर मैं ओकेशनली कभी वीकली 1-2 या फिर टेस्ट के टाइम पे आई विल बी प्रोवाइडिंग स्टडी व्लॉग्स। एंड वो जो सेकेंड चैनल है आप लोगों को पता ही है कि दैट्स फॉर माई ओन स्पेस, कि मेरे जो कोर ऑडियंस है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि मेरे नहीं है भाई, मेरे रियल लाइफ दोस्त बहुत थे, बट आपको पता है, आप एस्पिरेंट हो, आपको पता है कि दोस्ती कहाँ जाके उतरती है। सो इट्स फॉर माई फ्रेंड्स, यूट्यूब वाले फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स जो मेरे को भैया बोलते हैं, उन सभी लोगों के लिए। सो उधर मैं कंटेंट डालते रहूँगा कभी कभार जब मेरे को टाइम मिले। आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, क्योंकि पढ़ाई का आई डोंट नो प्रेशर कैसा रहेगा, मेरे को टाइम मिले ना मिले, बट ठीक है, देयर विल बी थिंग्स। एंड थैंक यू गाइस अगेन।